वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 203वां अंक है, 203रा अंक है, ऐसा भी कह सकते हैं, वही शुद्ध है। हम लोगों ने विगत अंक में योग किसे कहते हैं इस परिभाषा के संबंध में श्रवण किया, जो सब पर घटित होगा। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जब पूर्णता किसी भी साधन, किसी भी मार्ग की होगी तो उसमें ये ही लक्षण घटित होने वाले हैं, जिसका यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। और भगवान कह रहे हैं इस योग का अवश्य ही इस जीवन में आचरण करना चाहिए। पुनः इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, बार बार भगवान दोहरा रहे हैं, एक बार नहीं, बार बार पुनः भगवान बोल रहे हैं। संकल्प 6:24 में, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्ततः। भगवान ने क्या कहा था 3रे अध्याय के अंत में? इस काम को मारो जो तुम्हारा शत्रु है। फिर वहाँ भगवान ने एक प्रक्रिया बताई थी, इंद्रिय है, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ वह है। तो यहाँ फिर वही भगवान विषय को उसी विषय को, यहाँ का योग विषय जब भी आएगा उसका आधार तो इन्हीं बातों से बनता है। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान अशेषतः त्यक्त्वा। संकल्प के कारण, संकल्प से उत्पन्न होने वाले जो काम हैं उन सभी कामनाओं का सर्वतः अशेषतः पूर्णतः त्याग करते हुए, यह कर्मयोग में घटित नहीं होगा। हमारा विषय क्योंकि ध्यान योग का है, जिसके लिए योगारूढ़ हो चुका है, वह शम की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, शम गुण उनमें उसमें आ गया, उसके लिए मुख्य रूप से यहाँ कहा है। कर्मयोगी के लिए विषय अलग है। वहाँ अशेषतः सर्वान संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा नहीं कहा जाएगा। हो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु योगारूढ़ की दशा में ऐसा पूर्णतः संभव नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ फल में आसक्ति का त्याग करने के लिए कहा जाता है। योगारूढ़ जब हुआ तब यह सोचा जा सकता है। तो सभी कामनाओं का अशेषतः संपूर्णतः त्याग करते हुए
मन के द्वारा इंद्रिय समूह का नियमन करते हुए समन्ततः सब प्रकार से, सब ओर से। कर्मयोग में यह भी उतना उस दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है, वहाँ थोड़ी भोगों की छूट होती है। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को मनसा एवं मन के द्वारा ही विनियम्य संयमित करते हुए, अधिक पूर्ण प्रकार से संयमन करते हुए, समन्ततः सब ओर से शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरे धीरे उपरमेत, विषयों से उसे उपरत होना चाहिए। उपरम शब्द यहाँ यत्रोपरमते चित्तम इस 6-20 श्लोक में आया है। उपरम वहाँ से विरत होना, रमता है जहाँ वह रत होता है, और जहाँ नहीं रमता है वहाँ से विरत होता है। तो शनैः शनैः उपरमेत, कैसे? धृति गृहीतया बुद्धिया। अब जो तीसरे अध्याय में जो प्रक्रिया बताई गई थी 43वें श्लोक में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानम आत्मना यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदमम, उसको कैसे करेंगे, बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है। अब प्रज्ञा वाली बुद्धि को थोड़ा अलग रखें, जो अनुभूति का उपकरण है। यहाँ इस बुद्धि का भी प्रयोग है। धृति गृहीतया, धृति जिसमें ग्रहण होता है। धृति को यहाँ समझना चाहिए धारणा, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान होता है। धृति एक गुण है, धृति एक गुण है जिससे कि एक अवस्था विशेष में हम स्थिर रह पाते हैं। जैसे हमने ध्यान करना आरंभ किया पर मन तुरंत चंचल होकर कहीं चला गया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर धृति नहीं है। उस अवस्था को धारण करने वाले गुण का हमारे अंदर विकास नहीं हुआ, इसको भी धृति बोलते हैं। और योग की प्रक्रिया में देखें तो यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धृति का गुण जो है वह धारणा की दशा में आकर के विकसित होगा। इसके पहले संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः, यह प्रत्याहार वाला भाग है। और शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धारणा के धृति गृहीतया, धृति को यदि गुण माने तो धृति के द्वारा बुद्धि गृहीत है, जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा उपरत होना चाहिए। और व्यवहार की दशा में देखें तो वह गुण, ऐसी स्थिति कब विकसित होगी? जब हम प्रत्याहार के बाद धारणा की दशा में आएंगे, तब ऐसा होगा। उपरम विषयों से तभी होगा, तब धारणा, ध्यान। अब कह रहे हैं आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, फिर ध्यान करना चाहिए। आत्मसंस्थम, परमात्मा में मन को स्थित करना चाहिए, किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। और फिर ध्यान जब अत्यंत प्रगाढ़ हो जाएगा तो वह समाधि की दशा बनेगी। आत्मसंस्थम को यहाँ यदि कोई केवल आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं, अपने में, आत्मा का अर्थ यहाँ अपने में स्थित कर लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने भगवान ने पहले इस अध्याय में, 6ठे अध्याय में 14वें श्लोक में इस चीज़ को स्पष्ट किया है। मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत मत्परः, उसको भगवान में स्थित होना है, उसके चित्त को भगवान में स्थित होना है, उससे युक्त होना है, भगवान के परायण होना है। यहाँ ध्यान योग में भगवान का जो परमात्मा वाला भाग है, उसका जो आंशिक प्रकाश है, अंतर्यामी चतुर्भुज रूप जो है,
उसको लक्ष्य करके कहा जा रहा है। इसलिए आत्मसंस्थम का आत्मा में स्थित कर लो, सामान्य अर्थ अपने में स्थित करो, यह अर्थ नहीं है। आत्मसंस्थम 6-14वें श्लोक के अनुसार परमात्म संस्थम होगा। श्री कृष्ण संस्थम, अंतर्यामी संस्थम, मन को उनमें स्थित करना है और मन को परमात्मा में अंतर्यामी में स्थित कर देने के बाद करते हुए ना किंचित अपि चिंतयेत, अन्य किसी विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। यह तब तक संभव ही नहीं है जब तक कि उपरम ना हो जाए विषयों से। तो जब तक धारणा सिद्ध नहीं होगी, ध्यान का सिद्ध होना संभव नहीं होता है। तो सिद्ध नहीं हुई तो क्या होगा? ध्यान सिद्ध नहीं हुआ तो मन इधर उधर भटकेगा। इसके लिए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में 6-26वें श्लोक में, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ, यत्र यतो यतो, यहाँ यत्र यत्र, मनस निश्चरति, जहाँ विचरण करता रहता है। कैसा मन? चंचलम अस्थिरम, स्थिर मन नहीं है, चंचल है। ऐसा मन जो जहाँ जहाँ विचरण करता रहता है। ततस्ततः, वहाँ वहाँ से, नियम में, उसका नियमन कर, नियम्य एतत् मनम आत्मन्येव वशम नयेत, उसको फिर वशम नयेत, उसको वश में लाना है। कैसे? आत्मनि, परमात्मा में स्थित करते हुए वश में करना है। आत्मन्येव वशम नयेत। यह अभी धारणा की स्थिति चल रही है, ध्यान परिपक्व नहीं हुआ है, हल्का हल्का ध्यान भी कह सकते हैं हो रहा है। धारणा और ध्यान का जो स्तर है उसको अभी भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार करते रहने से जब ध्यान में स्थिरता आ जाएगी और फिर उसके बाद अगले स्तर की शुद्धि होने पर भगवान की कृपा समझें, वहाँ भगवान की कृपा आवश्यक है जिससे वह अविद्या दूर होगी। उसके बिना जीवात्मा उसको दूर नहीं कर सकता है। अपनी प्रज्ञा से अविद्या का प्रभाव जीवात्मा दूर नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए वह अंतर्यामी का, ईश्वर का ध्यान करता है। उसके द्वारा जब प्रशांत मनसम येनम, अब उसका मन धीरे धीरे जब और भी शुद्ध हुआ तो वह शांत हो गया। मन चंचल है, चंचलता दूर हो जाना ही तो मन की प्रशांतता है। मन में चंचलता है तो उससे संयुक्त प्रज्ञा भी विषयों में जाती है। मन की चंचलता, चित्त की चंचलता दूर हो गई तो प्रज्ञा भी स्थिर हो जाएगी। किंतु उसके लिए अविद्या का जो प्रभाव है उसका भी नाश होना आवश्यक है। तो प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम, प्रशांत हो गया है मन जिसका, उस योगी को उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त होता है, सुख ही उसके पास आ जाता है। भाव श्लोक के अर्थ पर जाएं तो सुखम, उत्तमम सुखम प्रशांत मनसम योगिनम उपैति, सुख ही उनके पास आ जाता है। भाव यह है कि परमात्मा के साथ उसका संयोग हो जाने से परमात्मा संबंधी जो सुख है वह उस पर छा जाता है। अभी प्रकृति के गुण, उस गुणों के कार्य जो सुख और दुख हैं, यह हमारे ऊपर छाया हुआ है। ऐसे ही उस समय परमात्मा से संबंधित जो सुख है उनकी शक्ति के संसर्ग में आकर वह जीवात्मा पर छा जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। शांत रजसम, रज शब्द जो है यहाँ रजस, रजस यह रजोगुण अथवा प्रकृति का भी उपलक्षण इसको माना जा सकता है, संपूर्ण प्रकृति का। शांत रजसम, प्रकृति की क्रिया जो है वह वहाँ शांत हो गई है, अब वह क्रिया वहाँ नहीं हो रही है।
और ब्रह्मभूतम, यह क्या हो गया है? ब्रह्मभूत हो गया है। और यह अकलमशम, यह निष्पाप हो गया। इसमें अब प्रकृति से संबंधित काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दोष जो हैं, ये दोष जो हैं इनमें नहीं रहे। यही ब्रह्मभूत होने की स्थिति है जीवात्मा की। ब्रह्म के संसर्ग में आकर जब जीवात्मा की प्रज्ञा के ऊपर प्रकृति का प्रभाव, अज्ञानजन्य प्रकृति का प्रभाव सर्वथा समाप्त हो जाता है, तो जीवात्मा की उस दशा को ब्रह्मभूत होने की दशा कहते हैं। ब्रह्मभूत होना मतलब ब्रह्म में स्थित होना। आप लोग 5वें अध्याय के 19वें श्लोक को फिर से पढ़ें। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहाँ ते शब्द लगाया हुआ है। ते वे लोग, वे जीवात्मा, ये शुद्ध जीवात्मा की बात हो रही है। ब्रह्मणि स्थिताः, ब्रह्म में स्थित हो गए हैं। बहुवचन लगाया है ते, इसलिए जीवात्मा की बहुलता, ब्रह्म में स्थित है ऐसा बोलेंगे तो बहुलता नहीं हो सकती, बहुवचनत्व तो सिद्ध नहीं हो सकता है। ते समदर्शिनः, जिसके लिए कहा गया है, प्रकृति से विमुक्त अवस्था में ही तो विमुक्त अवस्था की स्थिति को लक्ष्य किया जा रहा है, तो वहाँ उनका बहुवचनत्व सिद्ध हो जाता है, हो रहा है। ब्रह्म है ऐसा नहीं। जीवात्मा जब ब्रह्म में स्थित होता है, अभी प्रकृति में स्थित है। जिस शक्ति के साथ उसका संयोग है वह उसमें स्थित है, अभी प्रकृति में स्थित है। इसलिए यह परमात्मा से, ब्रह्म से वियुक्त है। इस स्थिति को छोड़ना है, प्रकृति से वियुक्त होना है और ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से योग युक्त होना है। उनसे योग युक्त हो जाना, अपनी स्थिति को उनमें ही समझना, उनसे ही संबंधित समझना। अभी देह से संबंधित समझता है, अपनी स्थिति को देह में समझता है, मैं इस देह में हूं। यह मोह की अवस्था है, विपरीत ज्ञान है। जब वह ब्रह्म में अपने आप को स्थित समझता है, वह अनुभव कर लेता है, तब वह ब्रह्मभूत हो जाता है और उस समय प्रकृति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। शांत रजसम, प्रकृति जो है उसकी प्रज्ञा से दूर हो चुकी होती है। यह समाधि की स्थिति है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।